तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये डायलॉग लगते हैं सिर्फ फिल्मों में अच्छे। यदि आप असल जिंदगी में भी ऐसा मानते हैं तो आप केवल एक तरफ से सोचने वाले व्यक्ति हैं। यदि आप बिना किसी बात का परिशीलन किए, बिना उस बात को समझे किसी बात के बारे में विचार दे रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो अदालत है वो ना तो पीड़ित के पक्ष में होती है और ना ही आरोपी के पक्ष में होती है। जिसके साथ अपराध किया गया है ना तो अदालत उसके पक्ष में है और ना जिसने अपराध किया है ना अदालत उसके पक्ष में है। अदालत का कार्य है निर्णय देना। अदालत का कार्य है जो सत्य है उसे सही ठहराना, जो सत्य है उसे सबके सामने लाना, और जो दोषी व्यक्ति है यदि वो सचमुच में दोषी है, यदि उसने वास्तविकता में अपराध किया है तो उस व्यक्ति को सजा देना। यही कोर्ट का कार्य होता है। लेकिन कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना उस बात को समझे केवल यही कहते हैं कि कोर्ट में तारीख मिलती है, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा करके थक जाता है, लेकिन फिर भी उसके केस में कुछ नहीं हो पाता, बार बार उसे तारीखें मिलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोर्ट तारीखें क्यों देता है, और जो नया कानून भारत में लागू होगा 1 जुलाई से 2 दिन बाद, नया कानून जो लागू होने वाला है, जो आपराधिक कानून है वो नया लागू होगा, तो किस तरीके से उसमें प्रावधान किए जाएंगे, किस तरीके से उसमें कम तारीखों में ही काम होगा, आपको ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कोर्ट की व्यवस्था कार्य करती है, अपने मामले का जल्दी से निस्तारण कैसे करा सकते हैं और नए कानून के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई 2024 से नया कानून भारत में लागू होने वाला है। जो 3 बड़े कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता, ये जो तीनों बड़े बड़े बिल है, इन तीनों को चेंज कर दिया गया है और 1 जुलाई से ये नए कानून बने हैं। भारतीय दंड संहिता है उसकी जगह ली है भारतीय न्याय संहिता ने। ऐसे ही जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी जगह ली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने, BNSS जिसे कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इस तरीके से जो नए कानून है वो लागू किए जाएंगे। तो सबसे पहले इसका प्रावधान होगा, यदि अदालत में कोई मामला आता है तो उसमें जो आरोप है अदालत को 60 दिन के अंदर उसे साबित करना होगा। अदालत को 60 दिनों के अंदर आरोप को साबित करना होगा कि किसी व्यक्ति पर लगाए गए जो आरोप है वो सही है या गलत है। इसका निर्णय कोर्ट को 60 दिनों के अंदर करना होगा। दोस्तों, जो व्यक्ति कोर्ट पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि कोर्ट में सिर्फ तारीखें मिलती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कई सारे व्यक्ति तो ऐसे जिनके साथ वास्तविकता में अपराध होता है, लेकिन कुछ % लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादातर दूसरे व्यक्ति पर झूठा केस लगाते हैं। उससे बदला लेने के लिए, उससे दुश्मनी के चलते उस व्यक्ति पर झूठा केस लगाया जाता है। तो वो व्यक्ति अपने झूठे केस में ना फंस जाए, झूठे केस में उसे अदालत के द्वारा सजा ना हो जाए, कोर्ट के द्वारा कोई गलत निर्णय ना दिया जाए, इसलिए ही समय दिया जाता है। इसलिए कोर्ट के द्वारा तारीखें दी जाती है ताकि उस व्यक्ति को भी मौका मिल सके अपनी बेगुनाही साबित करने का। उस व्यक्ति के पास भी यदि कोई साक्ष्य हो, यदि कोई सबूत हो, यदि कोई एविडेंस हो, यदि कोई प्रूफ हो, तो वो अदालत के समक्ष दिखा सके, जिससे ये साबित होता हो कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है। तो अब आप समझिए कि यदि कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को तारीख नहीं दी जाएगी, उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी व्यवस्था कैसे चलेगी। और भारतीय न्याय का तो ये सिद्धांत है, यदि 100 अपराधी छूट भी जाए लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस सिद्धांत का पालन कैसे होगा यदि कोर्ट के द्वारा तारीखें नहीं दी जाएगी। तो इसका दूसरा पक्ष भी आपको समझना होगा कि कोर्ट के द्वारा तारीखें इसीलिए दी जाती है कि जो पीड़ित पक्ष है, यदि उसने उस पर आरोप लगा रखे है, जिसने अपराध किया है, कोर्ट के सामने प्रश्न होता है कि क्या उस व्यक्ति ने वास्तविकता में अपराध किया है, और उसको जानने के लिए समय की आवश्यकता होती है, इसलिए ही कोर्ट के द्वारा तारीखें दी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि तारीख ज्यादा मिलने का कारण कोर्ट नहीं होती, बल्कि ज्यादातर कारण होता है जो उसके पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार तो वो होता है जिसने FIR कर रखी है, दूसरा होता है जिसके विरुद्ध मामला चल रहा है। तो वो दोनों ही बार बार अपनी हाजिरी माफी दिलवाते हैं, बार बार वकील साहब को ये कहते हैं कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मेरी आज तबीयत खराब है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। ऐसी ऐसी बातें उन पक्षकारों के द्वारा कही जाती है। तो अब देखिए वकील क्या करेगा, फिर वकील को आपकी हाजिरी माफी लगानी होती है और इसी कारण से कोर्ट में केस लंबा चलता है। यदि आप हर तारीख पर जाते हैं तो आप अपने वकील साहब से कहिए कि इसमें जल्दी से जल्दी फैसला कराइए, तो फिर वकील साहब भी कुछ कार्य करते हैं। लेकिन यदि आप अपने केस में खुद ही अपेयर नहीं होंगे, खुद ही आप कोर्ट नहीं जाएंगे, बार बार अपनी हाजिरी माफी लगाएंगे, तो ऐसे आपको तारीखें मिलती रहेगी, ऐसे आपका केस ज्यादा लंबे दिनों तक चलेगा और आपको सिर्फ तारीखें ही मिलती रहेगी। बहरहाल जो नया कानून लागू हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, जो दंड प्रक्रिया संहिता की जिसने जगह ली है, उसके अनुसार जो न्यायालय है उसको 60 दिनों के अंदर आरोप को साबित करना होता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं। और इसमें दूसरा संशोधन ये किया गया है कि पुलिस को 180 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी। यदि कोई संगीन मामला है, कोई गंभीर प्रकृति का मामला है, जैसे रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है, हत्या हो सकती है, ऐसे किसी भी तरीके के मामले में पुलिस को 90 दिनों का समय दिया जाता है। पुलिस 90 दिनों के अंदर अपनी चार्जशीट दाखिल करने के लिए बाध्य होती है।
और यदि पुलिस को लगता है कि किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी अधूरी है, इस मामले में भी और जांच करनी है, तो ऐसी व्यवस्था के चलते वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकती है कि मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और समय प्रदान किया जाए। तो फिर आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसे 90 दिन का समय और दिया जा सकता है। टोटल मिलाकर 180 दिन के अंदर फाइनल जो चार्जशीट होती है वो कोर्ट में दाखिल की जाती है, जिसके बाद कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होनी शुरू होती है। दोनों पक्षों के बयान होते हैं। तो ऐसे स्थिति के अंदर जब बयान होते हैं तो आपको कोर्ट में अपेयर होना होगा, आपको हाजिरी माफी नहीं लगानी चाहिए ताकि आपका केस का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके। और जब किसी भी मामले में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें प्रस्तुत की जाती है, दोनों पक्षों की तरफ से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है, तो कोर्ट को 30 दिनों के अंदर उसका फैसला देना होगा। कोर्ट को 30 दिनों के अंदर, अदालत को 30 दिनों के अंदर जो आरोपी है उसको या तो बरी करना होगा या उसे जेल में डालना होगा। कोर्ट इसके लिए और अधिक समय नहीं ले सकते। 30 दिनों के अंदर कोर्ट को अपना फैसला देना होता है आर्ग्यूमेंट के बाद। नया कानून जो लागू होगा, यदि किसी मामले में आर्ग्यूमेंट हो गई है तो उसके 30 दिनों के बाद कोर्ट को अपना फैसला देना होगा कि जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया है, क्या वो आरोप सही है, या इस व्यक्ति को बरी किया जाना है या इसे जेल में डालना है। दोस्तों, एक और प्रावधान किया गया है कि यदि किसी महिला के साथ यौन हिंसा होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस को वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का अधिकार होगा। पुलिस को ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी। यदि पुलिस वाला ये कहकर के बसता है कि उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे कि वो रिकॉर्डिंग कर सके, तो ऐसी बातों की कोई मान्यता नहीं होगी, क्योंकि उसे कहा गया है कि वो फोन से रिकॉर्डिंग कर सकता है। फोन से उसे रिकॉर्डिंग करनी होगी जिसे वो कोर्ट में दिखा सके, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो पक्षकार होते हैं वो पहले तो एफआईआर दर्ज करा देते हैं, शायद दर्ज करा देते हैं दूसरे किसी व्यक्ति के नाम, दूसरे किसी व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन बाद में वो जब उनके बयान होते हैं उससे मुकर जाते हैं। वो लोग झूठ बोल देते हैं, पैसे खा करके, एक दूसरे में समझौता कर पैसे को लेकर के अदालत में अपने बयान बदल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो दोषी व्यक्ति होता है वो पैसे के बलबूते पर बच जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो दोषी व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसको पैसे के बलबूते पर नहीं छोड़ा जाएगा, या यदि उन्होंने कोई समझौता कर लिया है तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो पक्षकार है, यदि वो अदालत के सामने अपने बयानों से मुकरता है, अपने बयान बदल देता है, चेंज कर देता है कि मैं तो उस समय नहीं था या मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पुलिस वाला फिर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाएगा जब उसने अपने बयानों को अंकित कराया था, जब उसने पुलिस वालों को बयान दिए थे। तो जज साहब उसके बयानों को देखेंगे, उसके बाद अपना निर्णय सुनाएंगे। यदि वो व्यक्ति अपने बयानों से मुकरता हुआ पाया जाता है, या उसने पुलिस को कुछ अलग बात बताई, कोर्ट में कुछ अलग बता रहा है, कोर्ट में झूठ बोल रहा है, झूठी दलीलें प्रस्तुत कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए दंडित किया जाएगा। ये प्रावधान नए कानून में किए गए हैं। दोस्तों, एक अन्य प्रावधान भी किया गया है। यदि आपका केस एविडेंस स्टेज पर है, उसमें बयान होने हैं, सबूत इकट्ठा होने हैं, लेकिन गवाह उस मामले में नहीं आता है, गवाह को कई बार समन दिए जा चुके हैं, कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं कि वो अदालत में प्रस्तुत हो, लेकिन वो अदालत के अंदर नहीं आ रहा है, कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एविडेंस स्टेज को क्लोज करके सीधा उस केस को जजमेंट में लगा दिया जाएगा और कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। तो आपको समझना होगा कि यदि आप किसी भी केस में आपके बयान होने हैं, आप उसमें गवाह है, आप उसमें वादी है, प्रतिवादी है, तो आपको जाना होगा जब कोर्ट का निर्णय आता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो दूसरा पक्ष है उसके पक्ष में फैसला आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये सभी प्रावधान नए कानून में किए गए हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आज के बाद आप कोर्ट के बारे में कुछ ऐसी बात नहीं कहेंगे कि कोर्ट में सिर्फ तारीखें मिलती है, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं कि क्यों कोर्ट के द्वारा तारीखें दी जाती है। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर करें, मैं जल्दी उसका भी उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।